रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है कि कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मोटिव बिजनेस चैनल। तो आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो थक कर बैठ गए हैं, जो हार मानकर बैठ गए हैं, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रभु श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज के उन गुणों के बारे में बताएंगे जिनसे आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। तो चलिए देखते हैं वह गुण कौन से हैं जिनको आप अपनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो नंबर 1, लक्ष्य प्राप्ति तक आराम नहीं। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका की तरफ जा रहे थे तो समुद्र ने उन्हें मैनाक पर्वत पर आराम करने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन आमंत्रण का मान रखकर मैनाक पर्वत को छूकर आगे की ओर बढ़ गए। और इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जब तक हमें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हमें किसी भी तरह का आराम नहीं करना है। नंबर 2, समस्या नहीं समाधान। जब लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने जाना था। जैसे ही वह संजीवनी बूटी लाने के लिए निकले तो रास्ते में उन्हें एक राक्षस का सामना करना पड़ा, जिसको मारकर वह आगे बढ़े। आगे चलकर जैसे ही वह उस पर्वत के पास पहुंचे जहां संजीवनी बूटी थी तो वहां पर उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई कि वहां पर वेद ने बताया था जो संजीवनी बूटी थी चमकती दिखाई देगी, लेकिन वहां पर चारों तरफ चमकदार पौधे दिखाई दे रहे थे। तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना इस पर्वत को उठाकर वहीं ले जाया जाए जहां पर श्री लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित पड़े थे। वहां पर प्रभु श्री राम उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जैसे ही वह पर्वत लेकर प्रभु श्री राम के पास पहुंचे तो वहां पर जो लंका के वेद थे उन्होंने संजीवनी बूटी को ढूंढा और उससे भैया लक्ष्मण के प्राण बचा लिए गए। तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे सामने कितनी भी बड़ी समस्या हो, हमें धैर्य से काम लेना है और उसका समाधान ढूंढना है। नंबर 3, सही समय पर काम करना। हनुमान चालीसा में लिखा है कि सूक्ष्म रूप धरी सियाही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। माँ सीता के सामने तो सूक्ष्म रूप में गए क्योंकि वह एक माँ के सामने बेटे की तरह गए, लेकिन जब उन्होंने लंका को जलाया तो अपना विशाल और विकराल रूप धारण किया। इस तरह से जहां जितना जरूरी हो उतना ही प्रदर्शन दिखाना चाहिए, फोकट का दिखावा नहीं करना चाहिए और अपना समय बर्बाद होने से बचाना चाहिए। नंबर 4, चतुरता दिखाएं। जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तो उनके सामने एक भयंकर रूप धारण कर सुरसा नाम की एक राक्षसी आई। तो उसने हनुमान जी से कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगी। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि पहले मुझे अपना कार्य कर लेने दो, बाद में मैं आपको समर्पित हो जाऊंगा, तो आप प्रेम पूर्वक मुझे खा सकती हो। तो वह नहीं मानी। तो जैसे जैसे हनुमान जी ने अपना रूप धारण किया तो उसने भी अपने मुख का रूप बड़ा किया। तो हनुमान जी ने अपना समय बर्बाद न कर तुरंत ही छोटा रूप धारण किया और जल्द से उसके मुंह में जाकर वापस लौट आए और उससे कहा कि हे माते, मैंने अपना वचन पूरा किया, अब आप मेरे रास्ते से हट जाइए। तो सुरसा ने रास्ता दे दिया। तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कहीं पर भी हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं कहीं पर भी हमें चतुरता दिखाना बहुत जरूरी होता है। तो नंबर 5, अडिग आदर्श। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्म अस्तित्व साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सरमानव, महिमा मिटाई अपार। जब मेघनाथ ने हनुमान जी पर ब्रह्म बाण चलाया तो उन्होंने उसका आघात सह लिया क्योंकि उसमें उनके आदर्श ब्रह्मा जी की छवि दिखाई दी। तो उनका सम्मान कर खुद को बंदी बनवा लिया क्योंकि वह ब्रह्मा जी का
मान कम नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए अपने आदर्शों का सम्मान किया और उन पर अड़ग रहे। तो जब भी आप अपने आदर्शों का सम्मान करेंगे तो अंत समय में आपको वह बहुत काम आएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।